उसके पास देखा तो बहुत मार मारी। चंचुला ने कहा, जब आप पर स्त्री के पास जाते हो और मैं पर पुरुष के पास चली गई तो आपको क्या दिक्कत है? कि इतना गिर गया, इतना गिर गया। इसने कहा, तू बिल्कुल जा पर पुरुष के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिसमें घर का खर्चा चलता रहेगा। अब तो पूर्ण रूप से चंचुला भी पाप में लिप्त हो गई। पर पाप का अंत तो होता ही है। एक दिन यह बिंदुक नाम का ब्राह्मण रास्ते में चला जा रहा था, बड़े भयंकर काले सर्प ने इसे डस लिया और ये मर गया। अब चंचुला भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तो इसको भी अपने पुराने कर्मों पे बड़ा सोच हुआ। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। बुढ़ापा आ गया। एक दिन कुछ लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, वहां से निकले तो चंचुला भी उनके साथ हो ली। तीर्थ यात्रा में चलते चलते जहां तीर्थयात्री रुके थे एक मंदिर में, वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। अब पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी कथा में कह रहे थे कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ रहती है उस स्त्री को नरक में भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। हाँ, उसकी पूजा पाठ सब पति है। सबका निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया। क्या लिखा है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पर आजकल तो जब चौपाई बदल गई, अब तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। घर बारो बाल बच्चे खिला रहे वे फिल्म देख भी चली गए, है ना। इसी ग्रंथ में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लिया, उसके सारे तीर्थ हो गए। दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बचा जिसका चरणामृत उस व्यक्ति ने न ले लिया हो, जिसने अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया। और जिस पत्नी ने जीवन में एक बार अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काय को लगेगा जो हम पांव नहीं पा रहे हैं, वे नहीं पा रहे पांव घर वाए के, वो तो जाकर वो करवा चौथ चल लगाओ। सुबह साल में एक बेर पांव पल ले तो घर वारे के न बे नहीं पारो चाहे, वो तो करवा चौथ को कम से कम आदमी को भी लगा था कि यार हमारी घरे जर्सी है तनक। अच्छा, वो दिन भी कैसे पांव परत पता है? आप अंदर आ रहे, हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पल्ले हो तो कतमाई ना कट जे। घर बारो आए कहूं भी पल्लो पांव का दिक्कत है, भीतर बुला कर पांव परत। मैं आपको एक नियम बता रहा हूं माताओं,
एक काम करने लगो, अगर कभी तुम्हारे पति की एक्सीडेंट में या अकाल मौत हो जाए तो हम दमोह में आकर नाक कटा जाए, ऐसे बड़ी बात का कह के जाए मंच से, हम नाक कटा दें बीच चौराहे पर। सिर्फ पत्नी एक काम करे, सोने वाले पलंग पर एक सिंदूर की डब्बी रख ले गए, जो मांग में भरती हो सिराने, और सुबह उठ के पलंग से नीचे उतरने के पहले उस डिब्बी में से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के अपनी मांग में लगाओ, और 24 घंटा में एक बार पति को प्रणाम जरूर करो। 24 घंटा में एक बार पति को प्रणाम जरूर करो, उसके पैर जरूर छुओ। फिर तुम अपने घर की रिद्धि सिद्धि देख लेना, अपने घर की सुख समृद्धि देख लेना, पति पत्नी का प्रेम देख लेना। तो पंडित जी मंच से बता रहे थे और चंचुला पीछे बैठ के कथा सुन रही थी कि जिस भी स्त्री ने पति को धोखा दिया, उस स्त्री को फला फला नरक में ले जा करके और इतनी इतनी यातनाएं दी जाती हैं। अब चंचुला तो बैठी बैठी रो रही है, उसको एक एक जीवन की घटना याद आ रही है, और पंडित जी ने यहां तक कह दिया, श्लोक लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, अश्वमेघ कृतम गंगा स्नात्वा सताम समः, अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले वो नारी जिसने पति को धोखा दिया है, पूरी जिंदगी गंगा में डूबी रहे, पर यहां लिखा है ना शुद्ध जायते, फिर भी वो शुद्ध नहीं हो सकती, उसके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। अब तो चंचुला कांप गई कि अश्वमेघ यज्ञ भी कर लो तो भी अब पाप से मुक्ति नहीं होगी। कथा का विश्राम हुआ, पंडित जी उतरे और चंचुला मंच के बगल में हाथ जोड़कर कांप कर रोने लगी। बोले महाराज, लगता है आज की पूरी कथा हमारे ऊपर हो गई। मैंने पति को धोखा दिया, मैं गलत रास्ते पे गई, भली मेरा पति पापी था, पर मुझे तो पाप के रास्ते में नहीं जाना था। एक बात और सब जने सुन लो ध्यान से, मति और श्रीमती, मति और श्रीमती, अगर आदमी की मति खराब हो भी जाए, गलत रास्ता पे चलो भी जाए, मति आदमी की खराब हो भी जाए तो ओके सुधरवे के चांस रहते, पर कबे श्रीमती भर गलत रास्ता पे नहीं चली जाए ओके। अगर श्रीमती ठीक ठाक चल रही है, भगवान को भजन कर रही है, धर्म के रास्ते पे चल रही है, तो श्रीमान जी की मति कितना खराब हो जाए, एक ने एक दिन श्रीमान जी की मति लौटा है, बिल्कुल गारंटी है लौट के आएगी मति, पर श्रीमती गलत रास्ता पे नहीं जाए। इसके कई उदाहरण हैं। रावण की मति खराब हो गई, पर मंदोदरी की मति बिल्कुल ठीक ठाक रही। रावण की मति खराब हो गई, पर मंदोदरी की मति ठीक रही। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई, पर उसकी पत्नी कयाधु, प्रहलाद की मां, उसकी मति भगवान में लगी रही, तो आखिरी में पतियों की गति हो गई। और कहूं श्रीमान की मति कितना अच्छी बनी रे वे, कहूं श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई,
तो श्रीमान को फांसी लगाने पर और कौन उपाय नहीं है। फांसी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भागवत की कथा में धुंधली की कथा तो सुनी हुई। आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, पर पत्नी की मति खराब हो गई, सो आत्मदेव को फांसी लगा कर मरने पड़ा। तो चंचुला कह रही है कि पंडित जी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, और जो चंचुला ने कहा है, हम आपको एक, आप सब बैठे हो, एक प्रार्थना है, लगभग सबको आती है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो। अब आगे तो तुम्हारे आता ही है, पर क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जो मंत्र कहां को आए? कौन से वेद को, कौन से पुराण को, कौन से शास्त्र को, और कहां लिखो है? अब पूरी दुनिया बोल रही। बोलो, किसी को पता हो तो हाथ उठा दो कि ये मंत्र फला फला ग्रंथ का है। अब बोलते लगभग सब हैं, पर पता किसी को नहीं कि ये मंत्र कहां का है। आज ध्यान से सुन लो, यह मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 को आए, जो शिव महापुराण को मंत्र आए। किसने किससे कहा? चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि तुम ही हमारे माँ बाप गुरु सब कछु तुम हो, पर ये पाप से हमारी मुक्ति करा दो, जो हमसे गलती हो गई है, इससे मेरी मुक्ति करा दो। पंडित जी बोले कि माता जी, अगर तुमसे गलती हो गई है और तुम प्रायश्चित करना चाहती हो इस बात का, तो इसका सिर्फ एक प्रायश्चित है। चंचुला बोली, पंडित जी बताओ जल्दी। बोले, तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो, तो इस पाप से भी उस देवी को मुक्ति मिल जाती है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है कभी, तो ऐसे लोगों को शिव महापुराण की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए, तो इस पाप से भी मुक्ति हो जाती है। चंचुला बोली, महाराज कथा तो हम करवा लेंगे, पर हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कथा कराने के लिए तो पैसा चाहिए। धन्य रे पंडित जी, जबकि आजकल ऐसो बहुत कम हो रहा है। ऐसे पंडित जी हरे भी उंगारी वहीं पे मिले हैं ने में आज के ना। अब तो राम राम जपना कह दे तुम्हारे, तो हमने छोड़ हैं, तुम हमारी कह दे, हम तुम्हें नहीं छोड़। तुम हमारी कहो चाहे नहीं कहो, और हम तो जो मुंह में आ है वह कह ही दे। हमें तो डर लगता ही न कहा को। बोलो, जो ही हालत है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। जो पंडित जी जो यहां बैठ के कहते हैं कि सबको भगवान देगा, सबको भगवान देगा, वो 9वें दिन यजमान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि अब तुम हमें ले आओ। बोलो, जब तुम सबको खाली 9 दिन की कथा सुनने में भगवान देगा, तो हमको तो 25 साल हो गए, हम तो रोज भगवान की कथा गाते हैं, फिर हमें भगवान नहीं देगा? कि मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा याग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाव।
चिंता तो करो ही ने, बिल्कुल चिंता न करियो को। कई बार हमने सुनी है जी सियाने सियाने मोणी मोड़ो को डांटा था, खाले जे दिन हम हैं सो, जो दिन हम ने रहे हैं वो दिन पर है तुम्हें पता के घर में का हो जाए। अच्छा तुम अन्य साध है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घरे रोटी ने बन काय, मान चलो तुम मर जाओ सो घर के खे है ने काय को लगे हो यार। अब तुम्हें तो विश्वास ने हो सो मार के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे बिना तुम्हारे घर को का काम रोक रहा हो, मार के देख ले। पहले किराने को सामान थैला में आत हुई, तुम मरो भर, अगर बार में देना पूरो आपे भर के नहीं आवे तेरा को तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ सुगर के खे है ने, तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। हाँ तुम्हारी मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही हमें नहीं पता, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ गारंटी से पक्की हो गई। कहा तुम मरो भर, ये मैंने राव कर तुम्हारे बिना का हुज्जे। जब कोऊ के घरे को मरा थे ये सो लगा थे घर के 10-12 मर हैं संगे, चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहे, वे दौड़ के फिर के ऊपर गिर रहा है। वो आधा घंटा बाद मर घटा में दई लोग हर गया और उतई बतियान लगत कहने लगे अब बरभान को का करने इलाहाबाद को जे कार्डो डारई देते सो तई के तई दे जाते, अब तो मरे जा रहे थे जी। शिव महापुराण की कथा तो हमको सुननी है, थोड़ी सी और बढ़ाओ आवाज। पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। धन्य रे पंडित जी। पंडित जी ने कहा माता जी एक काम करो, कथा हम सुना देंगे तुम्हें। रही बात दक्षिणा की तो एक काम करना, जब पूरी शिव महापुराण की कथा हो जाए तो शिव महापुराण की कथा की दक्षिणा में मुझे मात्र एक बेलपत्र दे देना। आखिरी दिन एक बेलपत्र दे देना, वही हमारी 9 दिन की कथा की दक्षिणा होगी। अब तो चंचुला यजमान बनकर के बैठ गई और पंडित जी कथा गाने लगे। कहते हैं जैसे ही 9 दिन की कथा पूरी हुई, 9 दिन की कथा पूरी हुई, इतने श्रद्धा और इतने भाव से चंचुला ने कथा सुनी, इतने भाव से कथा सुनी कि सबको लेने तो भगवान शिव के गण आते हैं, पर चंचुला को लेने स्वयं भगवान शिव चले आए। चंचुला ने हाथ जोड़ के स्तुति की। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रत गौरी विद्युत पूज्य समप्रभाम। चंचुला मैं तेरी भक्ति और तेरी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूं। और पार्वती जी ने एक शब्द कहा है चंचुला से, पुराण में लिखा है, चंचुले सखी सुप्रतनया। हे सखी चंचुला। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी पार्वती के, बोले माता आपने मुझे सखी कहा? तो माता पार्वती कहती हैं चंचुला, जो भी स्त्री भगवान मेरे भोलेनाथ के शिव महापुराण की कथा को बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव से सुन लेती है, मरने के बाद वो मेरी सखी बन जाया करती है। तुमने मुझसे सखी कहा है तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोले क्या? बोले मेरा पति कैसा भी था, भले दुष्ट था पर स्त्री के पास जाता था, पर था तो मेरा पति। उद्धार कैसे होगा?
बोले उसे भी महापुराण की कथा सुननी पड़ेगी, माता आप ही उपाय करो। तो कहते हैं माता ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु, जो आगे चल के संगीत के बहुत बड़े आचार्य बने। तुम्बुरु कहते हैं अगर बचपन में बच्चे से तुम्बुरु तुम्बुरु कहलवाओ तो उसका मधुर कंठ होता है और वो कई विद्याओं का जानमकार होता है। कभी गुरुवार के दिन पुख नक्षत्र पड़ जाए, ध्यान से सुनना, गुरुवार के दिन पुख नक्षत्र पड़ जाए, अनार की लकड़ी से शहद में डुबोकर अगर बच्चे की जीभ पे ओम ह्रीम लिख दिया जाए तो विद्या किताब में नहीं व्यक्ति के दिमाग में आ जाएगी। ये काम सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, एक गुरु या माता। मां अगर अपने बेटे की जिह्वा पर अनार की लकड़ी शहद में डुबा कर ओम ह्रीम लिख देवे तो वो बहुत होशियार बालक होता है। सुबह सुबह ये काम करना चाहिए। बच्चे को स्नान करे, मां स्नान करे, और जब बेटे को देहरी पे बिठाए, घर का जो दरवाजा हो उसके बीच में, बेटे का मुंह हो पूर्व की तरफ और मां का मुंह हो उत्तर की तरफ। और अगर मां अपने बेटे के बेटी के जिह्वा पर ओम ह्रीम लिखवा देवे, क्योंकि ओम ह्रीम माता सरस्वती का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है ओम ह्रीम। और तुम्बुरु तुम्बुरु जरूर कहलवाना चाहिए अपने बच्चों से जब वो शुरू शुरू में बोलना चालू करें। वैसे तो आजकल के बच्चा ही बहुत होशियार हो रहा है, बहुत खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो रहा है ये समय। हाँ, इतने होशियार बाल बच्चे पहले भाई नहीं है, पूछ लिया अपन जी मोने सियाने सियाने बैठे, अलग ही से होशियार हो रहा है। अबे अच्छो सब मोबाइल चला तो नहीं बने। अब तुम 3-4 साल के बाल बच्चे को मोबाइल दे का करवाने उन्हें कैसे, अब उन्हें पेट में मोबाइल ही मोबाइल, तो देखो मम्मी चलाते नहीं सो नहीं है। अब तुम मोबाइल चला के और सोचो कि तुम्हारे घरे ध्रुव प्रहलाद हो जाए, कैसे होंगे। अब तुमने देखो चित्रहार, सो वो तो नचत जाई हुज्जे के नहीं हुज्जे है। चित्रहार की औलाद ध्रुव प्रहलाद हो जाए, नचत जाई हुंजे नचत फिर रहा। रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भजन करो हो तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब तुमने देखो चित्रहार सो भोगो। अब भी मनो मौका है। बचपन में भी बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। अपने बच्चे को मंदिर ले जाना चालू कर दो। अब वो से चल तो नहीं बने, तुम उंगरिया पकड़ो को मंदिर ले जाओ। एक समय तुम आओ जो आ है कि तुम बूढ़े हो जाओ, सो तुमसे चल तो नहीं बन, सो तुम्हारी उंगरिया पकड़ के मंदिर लवा जाए। बच्चों को चरणामृत पीने की आदत सिखाओ, शराब नहीं पिएगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगरबत्ती पकड़ाओ, ये बीड़ी सिगरेट पकड़ना भूल जाएंगे। पर कहियो महाराज हमें खुद ही मोबाइल से टेम नहीं, तुम्हारे खुद ही ऐसे मोबाइलों में विदे हो, पूरे घर के 6 आदमी बैठे, 6 ही खंगे हैं, को से को घुमा तलब नहीं, पूरे घर के मार जा।
ये तो आप कोई सोफा पे, कोई कुर्सी पे, कोई पलका पे उंगरिंगे चल रही हैं अकेले। घर बारी रोटी परस के गई और बा मोबाइल चलान लगी। घर बारों पेल से चलाई रहो तो थाली धरी सामने, वो में से एक रोटी कुत्ता ले गाओ। न घरवारी को पता आए न घरवारी को। घरवारी जान ली ने खाया ली एक, और घरवारो जान रहो ये कई पारसी कहा। सब मोबाइलों में पागल हो गए। मुझे तो लगा दारू से खतरनाक नशा होगा मोबाइल को आज के समय में। पागल है आदमी मोबाइल में। का मोह बते हो तुम भगवान को। 24 घंटा मोबाइल। पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। चंचुला से कहा इसे ले जाओ और इसे ले जा करके कथा सुनवा दो। बिंदुक को एक पेड़ से बांधो गाओ। और तुम्बुरु नाम का गण जो माता पार्वती ने प्रकट किया था उसने शिव महापुराण की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो दोनों पति पत्नी पतित हो गए थे, पर भगवान शिव की कृपा से उन पति पत्नी का भी उद्धार शिव महापुराण की कथा से हो गया। जिस कथा को सुनने हम लोग यहां बैठे हैं। सौनक ऋषि बोले आपने तो बड़ा सुंदर इसका वृतांत सुनाया, तो अब हमारी इच्छा है कि अगर कोई शिव महापुराण की कथा कराना चाहे तो उसके नियम क्या हैं। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो। एक नियम तो हमने कल आपको बताया था कि शिव महापुराण की कथा कभी भी सिर पे टोपी, पगड़ी और तौलिया बांध के ना सुने। जितने लोग बांधे हो खोल लो, तौलिया बांधे हो, टोपी लगाए हो, पगड़ी लगाए हो, खोल लो। बिल्कुल श्लोक लिखा है षोडशी मस्तके कायत श्रुबंतीम कथा नरा तत् पुत्राश्चो प्रजायन्ते पापिनः कुल दूषका। जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। अब इसमें तो बहुत नियम है शिव महापुराण की कथा के। हम मोटे मोटे नियम आपको बताएं। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, कुछ रखा जाए चाहे ना रखा जाए, पर केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। तो हमारे यजमान ने दोनों तरफ रख दिए हैं। जैसे अगर भागवत जी की कथा हो और अगर उस भागवत जी की कथा की मंच पे भगवती तुलसी ना हो तो वो कथा सफल नहीं मानी जाती। ऐसे शिव महापुराण की कथा में अगर केल का वृक्ष, हम आपको आगे बताएंगे, तो मोनोते में विष्णु भगवान की पूजा करत ना गुरुवार को पूजा नहीं हो विष्णु भगवान की केरा में। जो केरा आई नो ही विष्णु। हम इसकी भी कथा सुनाएंगे कि ये कैसे प्रकट हुए केल महाराज। इनको बहुत तो वरदान है। केरा में कीड़ा नहीं परत, हर फल में कीड़ा पर जात, पर केला में कबू कीड़ा नहीं परत। एक आगी जला नहीं पाए, पानी गला नहीं पाए। बताएंगे हम आपको आगे। इस कथा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने हैं आप और जो कबू ने सुनी हुई हैं। जैसे ही जैसे कथा आगे बढ़ेगी, कल आपको बताएंगे कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शिव का चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, कल का विषय रहेगा। बेलपत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर हम बताएंगे, आप करके देखना कल की कथा में। वो कल से 6 दिन रह जाए
तुम 6 दिन बेलपत्री चढ़ा के 7वें दिन हम माइक दे हैं, फिर बताइयो कि गुरुजी फायदा लगी कि तुमने ऐसा झूठी कह दी मंच से। कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, कैसे समी चढ़ानी है, एक बात जरूर सुन लो। कभी भी भागवत जी की कथा सुनने जाओ कहीं भी, तो घर से खाली हाथ मत जाना। एक तुलसी का पत्ता मुट्ठी में दबा के जाना, क्योंकि भगवान को खरीदना है तो सिर्फ तुलसी दल से खरीदा जा सकता है। और शिव महापुराण की कथा में जाओ तो एक बेल पत्र लेके जरूर जाओ। और यहां तो ऐसा भी लिखा है कि शिव मंदिर में शिव की पिंडी पे कोई 1000 बेलपत्री चढ़ा देवे, और अगर शिव महापुराण की पोथी पे कोई 1 बेलपत्री चढ़ा देवे तो वही बातें मिलेंगी जो आपको पता ना हो। अच्छा, इतनी माताएं बैठी हैं, एक जनी हाथ उठा दियो हमारी बहन, तुम्हें पता है कि बिछड़ी काय पैरी जात, वो पहली बार कोने पैरी थी, उठा दे एक जनी हाथ। बिछिया क्यों पहने जाते हैं और पहली बार इनको किसने पहना था, बता सकता है कोई? मांग क्यों भरी जाती है, पहली बार किसकी मांग भरी गई थी, बता सकता है कोई? मंगल सूत्र पहली बार किसने पहना था और उसमें सोने का मोती और काला मोती क्यों रहता है, बता दो अगर किसी ने कभी सुना हो तो। पूरा जेवर शादी में कहां से आता है, ससुराल से आता है, पर 2 चीजें ससुराल से नहीं आती। कान का झुमका आया कभी चढ़ाए में, और पांव का बिछुआ। जब ससुराल वाले 50 लाख का जेवर ले आए तो क्या 500 रुपए के बिछुआ ना ला सकते थे? पर बिछुआ बुआ दीदी ऐसे कोई जो रिश्ते में रहता है वो लाके देता है सुहाग। तो पता तो तुम्हें सब है कि ऐसा होता है, पर क्यों होता है ये पता है किसी को? ये सारे प्रश्न हम आपके 9 दिन में जवाब देके जाएंगे। और सबसे प्रमुख बात इस बार हम ये बता के जाएंगे, शादी में जब पिता बेटी का कन्यादान करता है तो हथलोई रख के कन्यादान करता है, रखता है। उस हथलोई का क्या करना चाहिए और वो हथलोई क्यों रखी जाती है, कहां से चालू हो गई? कई परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी विलुप्त हो गई, डूब गई, पर हम लोगों को पता नहीं है, बस चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आपको एक एक चीज इस बार की कथा में हम बोलेंगे। अब किस दिन कौन सा भाव निकल जाए वो आप लोगों की तकदीर है, किसको सुनने मिलता है किसको नहीं मिलता, पर हर प्रश्न का उत्तर इस बार की कथा में आपको देंगे। आपने शिव की पिंडी के बारे में खूब सुना होगा, हम भी बताएंगे कि शिव की पिंडी कैसे प्रकट हुई, पर क्या कोई शिव की जलेरी के बारे में बता सकता है कि शिव की जलेरी क्या है और कैसे प्रकट हो गई? अब किसी को पता हो तो बता दो। तुम खूब टीवी पे प्रवचन सुनते हो, एक जन हाथ उठा के बता दो कि मुझे पता है कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई। आदमी शिव की जलेरी को पता है का जानत? स्टैंड शंकर जी को जल चढ़ाओ, लोटा जलेरी पे धर दो, वही पे दिया धरे याद कछु कछु। हाँ, शाम को दिया मंदिर में जला के उतई रखे याद। एक बात तो आज हमारी सुन लो, कल से करके देखना और इन 8 दिन में हमें रिजल्ट जरूर बताना।
घर में पत्नी एक गलती ना करे और लगभग 90% नहीं 99% माताएं ये गलती करती हैं। और जिसके घर में ये गलती होती है उस घर में कलह मची रहती है। इसलिए आज हर परिवार में कलह है, हर परिवार में कलह है। तो ये गलती तो सुधार ही लेना कल से, और 8 दिन में बताना कि हां मैंने ऐसा किया और मेरे घर का माहौल बदला। और ना बदला हो तो 8-9वें दिन ये भी कहना कि गुरुजी दमोह से जाकर कहीं झूठ मत बोलना, ऐसी बातें कहीं मत कहा करो। कौन सी गलती? लगभग 99% माताएं ये गलती करती हैं। कभी भी दिन में तुलसी के नीचे बुझो दिया न धरियो, और हर घर में धरो रहत। अगर सूर्य की किरणें तुलसी में से जाकर बुझे हुए दिए पे पड़ती हैं तो उस घर के मुखिया का भाग्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और घर का जो कमाने वाला हो, घर का जो मुखिया हो, अगर उसी का भाग्य गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? कभी भी तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए। कल से सिर्फ 2 काम करना आप और आपके घर की सुख शांति देखना। सबसे पहले माताएं उठें, किसी से बोले ना, 1 लोटा जल भर के अपने घर के बाहर जरूर डाल देवे। सींच देवे ना, फेंक दो, पर डालो 1 लोटा जल अपने घर के बाहर डालो। और तुरंत तुलसी के नीचे से बुझा हुआ दिया हटा लेना चाहिए। शाम को फिर जला दो, सुबह फिर उठा लो। फिर आप अपने घर का माहौल देखना। और दूसरी गलती कभी ये मत करना, हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझना। हमारी सब बहनें बैठी हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, तो जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया पड़ती हो वहां तक मत जाना है। रजस्वला नारी उतनी जगह में ना जाए जहां तक तुलसी की घर में छाया पड़ती हो। और अगर धोखे से भी रजस्वला नारी तुलसी का स्पर्श कर लेती है तो तुलसी सूख जाती है। और अगर घर में तुलसी सूख रही हो, बार बार लगाने पे अगर तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। घर की तुलसी का सूखना ये संकेत है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा संकट आ रहा है, संभल जाओ। और अगर बार बार तुलसी सूख रही हो तुम्हारे लगाने पर, 21 दिन तक गुड़, चना और रोटी किसी दूध देने वाली गैया को खिलाना और उसकी एक परिक्रमा कर लेना 21 दिन रेगुलर। तुम्हारे घर में तुलसी सूखना बंद हो जाएगा और तुम्हारी समस्या ही मेरी गैया मैया ले जाएगी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं। ये 20-22 साल का अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। बाबा ऐसा ही नहीं हो गए, धन के लाने बाबा नहीं भय, जाजात बनावे बाबा नहीं भय, पर आपका ध्यान गलत जगह से हटाकर सही जगह लगाने के लिए जरूर घर छोड़ के निकले हैं कि आपका ध्यान सही जगह चला जाए। तो उतने दिन तुलसी के पास न जाएं। आज भी इसका प्रमाण है,
जो बुजुर्ग बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी उनको पता है, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और कोई रजस्वला वहां चली जाए तो उस पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? तुलसी को छू ले तो तुलसी सूख जाती है। आगे आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आगे मिलनी है। ऐसी रोज 10-20 बातें मिल हैं कि जिनमें तुम्हारा जीवन सुधर जाए। ऐसी कथा तो तुम्हारे खूब सुनत हो कि हर 10-5 मिनट में भजन भाव तुम्हारे ठाणी भाई सो तनक अपने न चलाओ, अब फिर ही हो गए। विपिन बिहारी की कथा ऐसी बिल्कुल नहीं है, गाना बजाना बहुत कम मिल है। बात सिर्फ तुम्हें सार की बताई जे है, जे में तुम्हारी दिशा और दशा दो ही बदलें तब तो हमारे त्याग वो सार्थक है ना। हम तो अपनी गौशाला में गोबर कर रहे होते सो अच्छे आते, हम तो अपने आश्रम में मस्त रहते। फिर सवेरे उठे गोबर करो, भूसा डालो, गैयों के से बैठो, माला करो चकाचक। अपन शुद्ध बरे दी है, गैये चरावे वाले, गोबर करवे वाले महाराज आए हम। इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में गोबर है तो तुम्हारे जीवन में भी गोबर होवे, मतलब गोविंद का बर होवे, गोविंद का आशीर्वाद होवे। इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। राम तो केल के खंभ हो, शिव महापुराण की पहली बात। यहां एक बात और लिखी है, अगर शिव महापुराण की मंच के सामने, पुराण के सामने यजमान परिवार ध्यान से सुन ले, चाहे माताजी सुन ले, चाहे उनकी बहुएं हमारी बहनें सुन लें,